फ्रेंड्स ऑनलाइन में बच्चा करता क्या है कि पैटर्न खुला जैसे ही वैसे ही वो अपना प्रिपरेशन के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद क्या करता है बच्चा कि एक जैसे यूट्यूब चैनल पे किसी भी यूट्यूब चैनल पे खोल दिया है, अपने चैनल पे किसी भी एक वीडियो को सर्च कर लिया कि हाउ मेनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर किसी भी टॉपिक या फिर किसी भी सब्जेक्ट पे बोल दिया कि इस टॉपिक का इस सब्जेक्ट का मुझे एक वीडियो है ना, तो उस टॉपिक को उसने सर्च कर लिया। उसके बाद बच्चा करता क्या है कि मैथ के क्लास में जैसे 1 शॉर्ट वीडियो आप लोगों ने देख लिया, उससे 1 शॉर्ट से आपसे कुछ भी नहीं होने वाला है। उस 1 शॉर्ट वीडियो से आपको सबसे पहले जब तक ये तरीका आप लोग नहीं आजमाओगे तब तक आपको कुछ भी नहीं आपको मैथ में आएगा। आपको सिंपली आप लोग क्या करते हो, जैसे आप लोगों ने 1 शॉर्ट की वीडियो देखी, उसका हाफ सॉल्यूशन आप लोगों ने देखा और उसके बाद अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन या फिर अभी कोई बोर्ड क्वेश्चन दे दे आपको, तो आप क्या करते हो, हाफ सॉल्यूशन करके वहीं पे छोड़ देते हो। आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा एंड उसका मार्क्स भी डिडक्ट हो जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, जो कि आप सभी को नहीं पता है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपको मैथ में करना क्या है। मैथ में सबसे पहले आपको सॉल्व एवरीडे 45 मिनट्स जितने भी क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी मैथ क्वेश्चन में, मतलब जितने भी एनसीईआरटी मैथ की बुक में आपके जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे रट लो बहुत अच्छी तरीके से। एक एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। 45 मिनट हर दिन एक घंटा या 2 घंटा आप लोग अपनी मैथ्स को दो सीबीएसई में, मतलब सीबीएसई बोर्ड के लिए आपको जो भी मैथ्स का बोर्ड का एग्जाम देना है अगली बार, तो आपको उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एवरीडे सारे ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो और पीवाईक्यू सारे सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन आपको कुछ भी बाहर का कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा आपके मैथ के एग्जाम के पेपर में। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कंसेप्ट बेसिक समझना। सबसे पहले यहाँ पे कंसेप्ट एंड बेसिक समझना होगा बहुत ही अच्छी तरीके से, जो कि आप लोग इजी क्वेश्चंस को स्किप कर देते हो अपने एनसीईआरटी बुक से। आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले अपने एनसीईआरटी की बुक जैसे आपने ओपन करी अपने मैथ्स की बुक में, आप लोगों ने क्या करते हो कि आप लोग सबसे पहले आप लोग हार्ड क्वेश्चन उठाते हो एंड उसको सॉल्व करते हो ना। तो आपको ये नहीं करना है, आपको सबसे पहले इसी क्वेश्चंस को अप्लाई करना है अपने मतलब अपने कॉपी में। सारे जितने क्वेश्चन है वो आपको सबसे पहले इजी क्वेश्चन से ही आपको शुरुआत करनी है, 1-2 नंबर से, जो आपको सबसे पहले आपको कंसेप्ट एंड बेसिक लेके चलना होगा। क्योंकि आपको अगर बेसिक एंड कंसेप्ट नहीं आएगा तो आप लोग मैथ में एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, इजी क्वेश्चंस को स्किप नहीं करने हैं, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के करने ही करने हैं। बात करते हैं जो टफ क्वेश्चन है, जो ये इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट जितने भी सॉल्यूशन है वो आप लोग क्या करते हो, इनकम्प्लीट सॉल्यूशन छोड़ देते हो। जैसे 1-2 क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करते हो, ये सबसे बड़ी आप लोग गलती करते हो। तो सबसे पहले आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे टफ क्वेश्चन आपको लेने हैं। टफ क्वेश्चन पहले इजी क्वेश्चन लेने हैं, उसके बाद सॉल्व करने हैं, फिर उसके बाद टफ क्वेश्चन लेने हैं आपको मैथ के एनसीईआरटी में। सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूला शीट जितने भी रट लो अच्छे से, सारे फॉर्मूला शीट जितनी भी फॉर्मूले हैं, जितने भी ए टू जेड फॉर्मूले हैं आपके मैथ के, जितने भी चैप्टर्स में फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से रट लेना है, बहुत अच्छी तरीके से। एंड लास्ट टॉपिक की बात करें तो आपको सबसे पहले आपको, अगर आप कहीं ट्यूशन जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जाते तो नहीं अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग ट्यूशन लगाना ही लगाना जरूरी है। आप लोगों को कोचिंग जाना ही पड़ेगा मैथ के लिए, क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट बेसिक आपका क्लियर नहीं है, तो आपको अगर कंसेप्ट नहीं आता, किसी भी चीज का बेसिक नहीं आता, तो किसी भी चैप्टर का जब तक आप लोगों का कंसेप्ट एंड बेसिक मजबूत नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, इंपॉर्टेंट ये सबसे बड़ी चीज होती है। क्योंकि आपको सबसे पहले कंसेप्ट आना चाहिए अपने मैथ के एनसीईआरटी जितने भी क्वेश्चन है आपको सबके सब रट लेने हैं। और आपको मैं एडवाइस देता हूँ कि ऑफलाइन कोचिंग मैथ की ऑफलाइन कोचिंग आप लोग लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन से कुछ भी नहीं होने वाला है। 100 वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होगा। जब तक आप लोग ऑफलाइन कोचिंग एंड उसके बाद यूट्यूब पे आके नहीं पढ़ोगे तब तक आप लोग को कुछ भी नहीं हासिल हो पाएगा मैथ के पेपर में, ठीक है। आप लोग मार्क्स नहीं लेके आ पाओगे। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सॉल्व एवरीडे सॉल्व क्वेश्चन करने हैं। सबसे ज्यादा एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको 2 से 3 बार रट लेना है बहुत अच्छी तरीके से। एक एक क्वेश्चन आपको कर सभी के लिए प्रॉब्लम जो आती है मैथ्स में, जो सबसे पहले से सिली मिस्टेक्स करते हो आप लोग क्या करते हो, ऐसा आप लोग जो 100 आउट ऑफ 100 मैथ जो एक सब्जेक्ट है वो सबसे इजी सब्जेक्ट माना जाता है। और ये इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, इसमें आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी होती है, जो कि सबसे इजीएस्ट एंड कह सकते हैं कि एक सब्जेक्ट ऐसा है कि बहुत ज्यादा इजी है। आप लोग इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो मैथ्स में, जो कि आपके परसेंटेज बढ़ा देगा आपके बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो पिछली बार मैंने देखा था, पिछली बार जितने भी बोर्ड एग्जाम हुए थे उसमें मैंने देखा था सभी बच्चों के 95 प्लस मार्क्स थे मैथ्स के पेपर में। तो आपको सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम्स आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले ये आप सब लोग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक करते हो। जो सबसे पहला है समझ, जो मैथ है वो आपको समझ नहीं आती सबसे पहले, ठीक है। दूसरी बात, आपको फॉर्मुलाज से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। आप लोग कोई भी फॉर्मुलाज याद करते हो तो उसके बाद आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठते हो वो आपसे होते नहीं है। एंड तीसरी बात करें तो आप लोग का टाइम नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं करना आ पा रहा है। आप लोग कैसे टाइम मैनेज कर सकते हो अपने मैथ को, एक सब्जेक्ट को आप लोग कैसे अपने कोई भी टाइम दे सकते हो। आप लोग जैसे सॉल्व करना है एक क्वेश्चन तो आप लोग टाइम बिल्कुल नहीं देते हो। स्कूल से अभी आप क्या करते हो, सिर्फ बैठते हो, उसके बाद खाना खाने खा पी के आप लोग फोन देखने लगते हो, और फोन देखने के बाद आप लोग सिर्फ कुछ भी नहीं करते हो। आप लोग ट्यूशन जाते हो, ट्यूशन आने जाने के बाद आप लोग फिर रात में बैठ जाते हो, एक आध क्वेश्चन सॉल्व करते हो, वो भी आपसे होता नहीं है। एंड जो चौथी बात करें तो आपको केस बेस्ड क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए, जो आप लोग केस बेस्ड क्वेश्चन आपको ये भी नहीं आते। और बात करें पांचवी ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज्यादा होती है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहा, उसका फॉर्मुला नहीं आ रहा, साइन थीटा का क्या कहाँ पे फॉर्मुला यूज होगा, कैसे सॉल्व होगा, कैसे नहीं होगा, ये भी आपको नहीं आ रहा बिल्कुल। एंड बात करें क्या क्या पढ़ना है आपको, आप लोग को क्या क्या पढ़ना है ये भी आपको यही नहीं पता कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी, कौन से क्वेश्चन शुरुआत करनी, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना। बात करें सिली मिस्टेक्स, आप लोग सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा करते हो अपने बोर्ड के एग्जाम में। एंड
हाफ ईयरली भी आएंगे, तो आप लोग देख लेना अपने आप लोग क्या सिली मिस्टेक करते हो। अगर आप लोगों ने इस पैटर्न को अगर फॉलो नहीं किया, तो अगर आप लोगों ने सब कुछ पढ़ के गए, तो आपको अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा। अपने अब मैं बात करूंगा स्टेप्स, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। करते हैं स्टेप 1 की। ये सिर्फ एक ही स्टेप बताऊंगा इस वीडियो में, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप 1 में आपको सबसे पहले एनसीईआरटी की जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी एनसीईआरटी के A to Z, जितने भी फर्स्ट से लेके 9 तक जितने भी चैप्टर्स हैं, आपको वो सारे रियल नंबर, पॉलिनोमियल हो गए, जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री, जितने भी क्वेश्चंस है ना, वो आपको थ्री टाइम्स आपको एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कर लेने हैं, वो भी 3 बार में। कितनी बार में? 1 टाइम किया, फिर दूसरी बार में किया, फिर तीसरी बार में, 3 टाइम्स आपको करने हैं सिंपली। एंड उसके बाद आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने हैं सबसे पहले एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज, एक ही क्वेश्चन अच्छे से रट लेना, बहुत अच्छे से कर लेना। एंड उसके बाद जो दूसरी बात करें तो सॉल्व एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज सारे के सारे मैं आपको रेफर करूंगा कि यहाँ पे एग्जाम्पल सबसे पहले आप लोग करके जाइएगा। एंड उसमें जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वो सारे सारे रट लेना बहुत ही अच्छी तरीके से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में। सो एंड उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट फर्स्ट टाइम की बात करें तो फर्स्ट टाइम में आपको दूसरी बार में नहीं आएगा, तीसरी बार में नहीं आएगा, पांचवी बार में नहीं आएगा, और आपको 11वीं बार में, 8वीं बार में नहीं आएगा। तो आप लोग कम से कम 5-6 बार आप लोग अगर एनसीईआरटी की बुक को उठा के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लोगे ना, तो आपको 30 to 80% आपको आ ही जाएगा। एंड दूसरी बार में आपको बात करें तो यहाँ पे आप लोग को 2 से 3 बार अगर कर लोगे, तो उसके बाद आपको पहले सबसे 2 से 3 बार आपको देख के क्वेश्चन करने हैं। और उसके बाद दूसरे टाइम में बात करें तो आपको बिना देखे सारे क्वेश्चन करने हैं। 80 to 90% आपको आ ही जाएगा। एंड बात करें थर्ड टाइम में, तो आपको बिना देखे कुछ भी नहीं देखना है, जिसे कहते हैं कि बिना देखे ही करना है। तो आपको 100% वो क्वेश्चन आना ही आना है। एंड उसके बाद आपको बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन हो पाएंगे। एंड बात करें तो आपको मैं कुछ चैप्टर्स की आपको बात कर लेता हूँ, तो उसमें क्या करना है, मेनली करके जाना, क्योंकि यहाँ से सबसे पहले आपको क्वेश्चंस बन के आता है एंड इजी होता है। यहाँ से आप लोग अपने नंबर जितने मार्क्स है वो आप लोग ऑब्टेन कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर से आपको एक ना एक 100% क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। एंड उसके बाद आपको एमसीक्यूज भी मिलेगा। पॉलिनोमियल से भी क्वेश्चन आता ही आता है। एंड ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ये तो मेन इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ट्रिग्नोमेट्री आपको हर साल देखने को मिलेगा, हर टॉपिक में या फिर हर क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 6 से 7 नंबर का। बात करें यहाँ पे एपी से भी आएगा आपको क्वेश्चन। यहाँ पे आपको कम से कम इस 4 चैप्टर से आपको कम से कम 10 से 15 मार्क्स तो आपको ऑब्टेन हो ही जाएंगे, अगर आप लोग अच्छी तरीके से करके जाओगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। तब तक के लिए मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।